और अब बात कर लेते हैं बीजेपी के चिंतन शिविर की। कुंभलगढ़ में बीजेपी का चिंतन शिविर जारी है। एवरेस्ट हिल रिजॉर्ट में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। बीएल संतोष, अरुण सिंह की अध्यक्षता में मंथन चल रहा है। सतीश पूनिया समेत तमाम दिग्गज नेता इस शिविर में शामिल है। इसके अलावा 2 दिन में 8 सत्रों का आयोजन किया जाएगा और आज शिविर में 5 सत्रों का आयोजन किया जाएगा, यानी कि कल 3 अलग अलग विषयों पर होंगे सत्र और संगठन की मजबूती, विधानसभा चुनाव के रोड मैप पर भी चर्चा की जाएगी। कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति भी इस शिविर के जरिए बनाई जाएगी। तो 2 दिन में 8 सत्रों का आयोजन होगा। आपको बता दें कि आज शिविर में 5 सत्रों का आयोजन होगा और कल अलग से 3 सत्र होंगे जिस पर मंथन किया जाएगा। संगठन की मजबूती, विधानसभा चुनाव के रोड मैप पर चर्चा होगी। कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति भी इस मंथन के जरिए यहाँ मंथन किया जाएगा रणनीति पर, और बेहद महत्वपूर्ण ये सत्र रहने वाला है बीजेपी का। और आपको बता दें कि 3 अलग अलग विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। संगठन की मजबूती, विधानसभा चुनाव के रोड मैप पर भी चर्चा की जाएगी। और आपको बता दें कि बीएल संतोष की अध्यक्षता में ये शिविर लगाया गया है। 2 दिन में 8 सत्रों का आयोजन है। इसके अलावा तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर पहुंचेंगे। एवरेस्ट हिल रिजॉर्ट में चिंतन शिविर का आयोजन है। बीएल संतोष, अरुण सिंह की अध्यक्षता में मंथन चल रहा है। सतीश पूनिया समेत तमाम दिग्गज नेता इस शिविर में शामिल हैं। तो 2 दिन तक रहने वाला है शिविर। ये तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के इसमें शामिल होंगे। इसमें सतीश पूनिया समेत तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के शामिल होंगे। बीएल संतोष और आपको बता दें कि अरुण सिंह की अध्यक्षता में ये शिविर चल रहा है। कुंभलगढ़ के एवरेस्ट हिल रिजॉर्ट में इस चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। तो तमाम महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाले हैं जिस पर मंथन किया जाएगा इस शिविर में, जिसमें कांग्रेस को घेरने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन किया जाएगा। तो कई महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाले हैं जिस पर बीजेपी इस शिविर के जरिए मंथन करेगी। और 2 दिन का ये शिविर रहने वाला है। कुंभलगढ़ के रिजॉर्ट में इस शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल होंगे। और ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सवाल ये कि चिंतन से दूर होगी गुटबाजी की चिंता, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जैसे कि बीजेपी कांग्रेस को घेरने की रणनीति पर भी मंथन करेगी शिविर के जरिए। सहयोगी शशि मोहन शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। शशि मोहन शर्मा, 2 दिन ये शिविर रहने वाला है बीजेपी का, क्या है महत्वपूर्ण जानकारी खबर पर? मनी, देखिए, ये शिविर शुरू हो चुका है और सुबह दिन की शुरुआत योग अभ्यास के साथ हुई। ज्यादातर नेताओं ने योग किया, लेकिन सत्ताधारी पार्टी जो कांग्रेस है राजस्थान में, उसको बीजेपी शीर्षासन कराना चाहती है। उसके लिए बीजेपी के नेताओं को भी मेहनत करनी होगी और मजबूत रणनीति बनानी होगी। ये रणनीति कैसी होगी, इस पर बीजेपी के जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, उनकी अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूद हैं, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर हैं, प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया, उप नेता राजेंद्र राठौड़ मौजूद हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने पारिवारिक कारणों के चलते, पुत्रवधू की तबीयत थोड़ी नासाज होने के चलते नहीं पहुंच पाई हैं, लेकिन रणनीति में सबकी सहमति होगी क्योंकि बीएल संतोष और चंद्रशेखर जैसे चेहरे, सतीश पूनिया जैसे चेहरे यहाँ पर हैं। आगे 2023 का लक्ष्य बीजेपी को दिख रहा है। आज 21 और 22 की जो 2 दिन की रणनीति है, ये खास तौर से 23 यानी साल 2023 के ऊपर ही फोकस करके बैठक बुलाई गई है। लंबे समय बाद, तकरीबन 5 साढ़े 5 साल बाद ये बैठक हो रही है। पिछली चिंतन बैठक तब हुई थी जब बीजेपी सत्ता में थी। तो सत्ता में जब कोई पार्टी होती है तो ऐसी बैठकें कम होती हैं, जब विपक्ष में होती है तो इस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। सरकार को कैसे घेरा जाए और कैसे केंद्र सरकार की योजनाओं का मैसेज जन जन तक, नीचे तक पहुंचाया जाए, इसके लिए कार्यकर्ता को मोबिलाइज करना होगा। मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता को मोबिलाइज करना होगा। कल जब राजसमंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो सतीश पूनिया से पूछा जा रहा था कि मंडल स्तर पर नियुक्तियों में मनमानी के आरोप लगे हैं। अगर मंडल स्तर का कार्यकर्ता नाराज हो गया तो पार्टी अपना मैसेज सही तरीके से जनता तक नहीं पहुंचा पाएगी। और इसी को भांपते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि वो पूरा मामला दिखवाएंगे। अगर कोई बड़ी अनुशासनहीनता है या कहीं पर ज्यादा नाराजगी है, उसको तुरंत दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। और अगर कोई अनुशासनहीनता नहीं है तो उसमें दूसरे जो नाराज कार्यकर्ता हैं उनको भी समझाया जाएगा कि छोटी बातों पे नाराज नहीं हुआ जाता है, क्योंकि पार्टी में सभी की सुनवाई होती है। लेकिन फोकस यही कि संगठन एक मुखी होकर के एक साथ कैसे एक दिशा में चल सकता है। जो अलग अलग नेतृत्व के दावे होते हैं, समय समय पर सवाल होते हैं नेतृत्व के, इन सब चीजों को दरकिनार करने की कोशिश होगी। इन सब चीजों को दरकिनार करने की कोशिश होगी और कोशिश इस बात की होगी कि सभी लोग एकजुट होकर के पार्टी का मैसेज लोगों तक पहुंचाएं और जनता के सामने
अंदर कितनी विरोधाभास है, कितना है, ये सब अलग बात है, लेकिन राजनीति में जो मैसेज देने की बात होती है, सामने सब कितने एकजुट हैं, वो कोशिश बीजेपी की तरफ से होगी, इसी पर मंथन होगा। शशि मोहन शर्मा, आपसे दो बातें मैं जानना चाहूंगी, आप इसके बारे में जानकारी दें। देखिए, पहली चीज तो ये जो बीजेपी में गुटबाजी चल रही है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं मंथन अगर किया जाएगा इस बैठक में। दूसरा सवाल ये कि कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि अलवर में जो घटना सामने आई योगेश जाटव को लेकर, उसको लेकर भी बीजेपी रणनीति बनाएगी कांग्रेस को घेरने के लिए। तो महत्वपूर्ण जानकारी सहयोगी ने अभी इस वक्त दी इस खबर पर, किस तरीके से बीजेपी का ये चिंतन शिविर चल रहा है और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे, जिसमें चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी, कैसे कांग्रेस को घेरा जाएगा इसको लेकर भी मंथन किया जाएगा।